गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्वेश्चंस जो यूपी टेट के क्वेश्चंस हैं और आपके लिए वेरी हेल्पफुल है। यदि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस एग्ज़ाम की, तो मेरे क्वेश्चंस आपके लिए वेरी हेल्पफुल है। आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और मेरे क्वेश्चंस आपको अगर पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में और कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द बर्ड वाज किल्ड बाय ए क्रूअल बॉय, फाइंड द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हमें तलाश करना है तो वॉज किल्ड को पकड़ेंगे। तो वॉज किल्ड को मैंने देखा तो ये मेरा बना पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। तो ए क्रूअल बॉय को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ए क्रूअल बॉय यहाँ भी सब्जेक्ट है, बट उसके बाद में वॉज किल्ड है तो मैं पास्ट इंडेफिनिट में जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे किल्ड मिलेगा। तो किल्ड यहाँ पे दे रखा है तो ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। ए गर्ल किल्ड द क्रूअल बॉय, ये वाला भी हो जाएगा, किल्ड आ गया यहाँ पे, बट यहाँ पे जो एक तरह से क्रूअल नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, क्रूअल में दोनों में फ़र्क हो रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे द बर्ड वाज किलिंग आ गया तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। द बर्ड वाज बीइंग किलिंग ए क्रूअल बॉय, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन आपका बनेगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस को मुझे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। नंबर एक, ही केप्ट मी वेटिंग, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आई है तो आई उठा लेंगे, चारों ऑप्शन में आई दे रखा है। उसके बाद में आई के साथ वाज आएगा तो वाज यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो बी और सी ऑप्शन तो नहीं होंगे। आई वॉज केप्ट, केप्ट यहाँ पे आ रहा है बट यहाँ पे वेटिंग आ रहा है तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ ए मॉडल वर्ब। इनमें से एक मॉडल वर्ब कौन सी है उसका पता लगाना है। शी कम्स हेयर टू स्टडी, तो ये मॉडल वर्ब नहीं है। हर सिस्टर नॉन टू मी मॉडल वर्ब नहीं है। सीइंग इज़ बिलीविंग, ये भी नहीं है। यू मस्ट, तो यहाँ पे जो मस्ट आ रहा है यही आपका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे ना एक ब्लैंक को इस फिल करना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए ईजियर, देखो यहाँ पे विद है तो विद के बाद में या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, तो इस तरह से यहाँ पे ईजियर नहीं आएगा, इजीली भी नहीं आएगा, इजी नहीं आएगा, जबकि यहाँ पर ईज आएगा। ईज आपका ऑप्शन बनेगा। राम एंड डैश वर प्रेजेंट, ठीक है। तो देखो एंड से जुड़ने वाले दो सब्जेक्ट होते हैं, नंबर एक राम है और उसके बाद में एक क्या है, दूसरा सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब प्लूरल वर्ब आ रहा है तो यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट आई है, बाकी का भी नहीं है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ वर्ड इंजीनियस। इंजीनियस कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो डियर स्टूडेंट्स इंजीनियस का मीनिंग एक तरह से एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 7, द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड बैचलर। बैचलर का फेमिनाइन जेंडर कौन सा होगा, यानी बैचलर का मीनिंग से होता है कुआरा, तो स्पिनिस्टर यहाँ पर आपका फाइन वर्ड बनेगा एक तरह से स्पिनिस्टर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 ये रहा, चेंज इंटू -1, दिस बॉय प्लेज फुटबॉल, ये लड़का फुटबॉल खेलता है। इस सेंटेंस को मुझे निगेटिव बनाना है तो देखो अब जब ये सेंटेंस मैं वर्ब चेक करूँगा, वर्ब मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का यूज़ करूँगा, लेकिन बॉयज़ मेरे पास सिंगुलर है तो यहाँ पे डू डज का यूज़ करूँगा। तो देखो यहाँ पे डज सिर्फ इसमें आ रहा है, इसमें डू आ रहा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बना है आपका ए ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, मधुसूदन नोज हाउ टू चीट, चेंज इनटू क्वेश्चन। इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन, ठीक है। बट नोज आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने अभी बताया था डू एंड डज में कन्वर्ट करते हैं। तो मधुसूदन एक सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है सॉरी, तो यहाँ पे डू नहीं आएगा, डू नहीं आएगा, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। डज यहाँ पे बी एंड सी में से एक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डज अपने साथ में वी की फर्स्ट फॉर्म लेगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। द प्लूरल ऑफ टैक्सी, टैक्सी का प्लूरल बनाना है। देखो टैक्सी का प्लूरल आपका एस लग करके बनेगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, टैक्सीज हो जाएगा। फाइंड द करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंसेस, ठीक है। देखिए ये सेंटेंस है ना तो इसको पंक्चुएट मुझे बनाना है, फाइंड करना है। देखो रेनू सेड के बाद कॉमा लगा, ये बिल्कुल ठीक है। गिव मी ए पेन, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ए पेंसिल एंड ए बुक, बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है तो इसलिए गलत रॉन्ग हो गया। रेनू सेड गिव मी, ये वाला रॉन्ग हो गया। रेनू सेड गिव मी ए पेन, ये भी रॉन्ग हो गया आपका, तो ऑप्शन नंबर बनेगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, आई डिड नॉट इन्फॉर्म एट ऑल, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे रिक्त स्थान को भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। देखो डिड नॉट आ रहा है तो निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे सी ऑप्शन बनेगा, एनीबॉडी। क्वेश्चन नंबर आपका 13,
द एंटोनिम ऑफ जस्टिस, जस्टिस का एंटोनिम बताना है, तो जस्टिस का एंटोनिम हो जाएगा इनजस्टिस आपका, ऑप्शन नंबर सी। द एंटोनिम ऑफ एड्रॉइड, एड्रॉइड का मीनिंग बताना है, सेम वर्ड बताना है, तो एड्रॉइड का सेम मीनिंग होगा स्किल्ड यहाँ पे, ठीक है। ही सेड टू मी कॉमा व्हेन विल यू कम बैक, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसको इनडायरेक्ट बनाना है। देखो इनडायरेक्ट में मैं सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट करूँगा, तीनों दे रखा है। ऑब्जेक्टिव आपका मी आ जाएगा, व्हेन मेरा कंजक्शन बनेगा, तो देखो मेरा ये तो गलत हो गया, मिस्टेक हो गया, मैं इसे यहाँ से रॉन्ग करूँगा, ये मेरा ठीक है, ये भी मेरा ठीक है, लेकिन यू कन्वर्ट होगा मी में, तो यहाँ पे ही आ रहा है, ये भी आपका रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे यू आ रहा है तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी आएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा वही आपका ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गो बैक, यही आपका आंसर होगा, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। ब्रेक 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 ऑन थाई कोल्ड ग्रे स्टोन ओ सी एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। डियर स्टूडेंट्स, ये एक पोएम दी गई थी, इसकी लाइनों को पढ़ करके मीनिंग बताना था। क्वेश्चन नंबर 16 का देखो, अटर का मीनिंग होता है स्पीक, बोलना, तो यही आपका बी ऑप्शन बनेगा। द मूड ऑफ द पोएट इज़, पोएट कवि का जो मूड है वो क्या है, कैसा है, वो एक तरह से पेसिमिस्टिक है, निराशावादी है। द फर्स्ट स्टेप इज़ फॉर अस टू रियलाइज दैट ए सिटी नीड नॉट टू बी ए फ्रस्ट्रेट ऑफ लाइफ, इट कैन बी अमंग अदर थिंग्स a mechanism for enhancing life, for producing possibilities of living which are not to be realized except through cities, but for that to happen deliberate and drastic planning is needed. Towns as much as animals must have their systems of organs. Those for transport and circulation are an obvious example. तो 18 नंबर में अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रस्ट्रेटर, फ्रस्ट्रेटर का ना अपोजिट मीनिंग हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे जो एक तरह से फ्रस्ट्रेटर का जो अपोजिट मीनिंग होगा ना डियर स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा प्रमोटर। 19 ड्रेस्टिक मीन्स बताना है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रेस्टिक, ड्रेस्टिक का मीनिंग बताना है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रेस्टिक। तो ड्रेस्टिक का मीनिंग एक तरह से होता है डियर स्टूडेंट्स पावरफुल। ड्रेस्टिक का मीनिंग होता है एक तरह से जो सेम मीनिंग होगा ना, एक तरह से पावरफुल हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका पावरफुल। नेपोलियन हैड जीनियस डैश मिलिट्री टैक्टिक्स, विदाउट डाउट ही इज़ जीनियस मैथमेटिक्स। तो देखो जीनियस के बाद में 4 आएगा, यहाँ पे जीनियस के बाद 4 आएगा मिलिट्री टैक्टिक्स के लिए, जबकि जीनियस के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट से रिलेटेड इन आ जाएगा, तो 4 यहाँ पर सिर्फ डी ऑप्शन में दिया गया है। प्रिय इज़ नॉट फॉर द काइंड ऑफ ए जॉब, तो डैश के इस जगह आपको यूज़ करना है प्रॉपर वर्ड, तो यहाँ पे कटआउट जो फ्रेजल वर्ब है उसका मीनिंग होता है उपयुक्त होना। फाइंड द मटेरियल नाउन, देखो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है वही आपका मटेरियल नाउन होगा, बाकी के सब अलग डिफरेंट, कोई प्रॉपर नाउन है, कोई कलेक्टिव नाउन है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर आपका 25 फाइंड द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, एक तरह से ग्रामर के लिए एक सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है, उसका पता लगाना है कौन सा है। तो देखो गिव मी यहाँ पर 4 आ जाएगा, 5 में एस नहीं आएगा, तो ए ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। गिव मी 4 5 सेम बनेगा, रुपीज़ सेम रहेगा, नोट्स ये पे, तो गिव मी 4 5 रुपीज़ नोट्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ना आपका, यहाँ पे रुपी नोट्स वाला हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। गिव मी 4 5 रुपी नोट्स आपका ऑप्शन बनेगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 24 फाइंड द सब्जेक्ट, एवरी बॉय अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स इज़ वेटिंग इन द नेक्स्ट रूम, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट बनेगा वो एवरी बॉय आपका होगा। तो देखो एवरी बॉय यहाँ पे जो दे रखा है ना वो ये ऑप्शन में दे रखा है, तो एवरी बॉय अलॉन्ग विद हिज पेरेंट। क्वेश्चन नंबर 25 फाइंड द एडजेक्टिव क्लाउज, यहाँ पे एडजेक्टिव क्लाउज को फाइंड करना है कि फाइंड द एडजेक्टिव क्लाउज। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एडजेक्टिव क्लाउज होगा आपका वो एक तरह से विच हो जाएगा, विच वाला सेंटेंस आपका एडजेक्टिव क्लाउज होगा। आई बॉट ए चैन विच वाज ब्यूटीफुल, यही आपका ऑप्शन होगा, जबकि ये वाला नहीं होगा एडजेक्टिव क्लाउज, ये एडवर्ब क्लाउज होगा, जबकि ये वाला जो होगा आपका ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि एंड से जुड़ करके आया, जबकि ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो ये सिंपल हो जाएगा, ये कंपाउंड हो जाएगा, और ये दोनों कम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, देखो ऊपर वाले सेंटेंस में क्वेश्चन नंबर 24 में एवरी बॉय के साथ जो है ना
ये सब्जेक्ट बनेगा आपका। एवरी बॉय ये वाला ये सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 26, फिल इन द ब्लैंक। सरदार पटेल डैश द फार्मर्स ऑफ बरदौली इन देयर फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगा लीड की सेकंड फॉर्म है लेड, इज राइट ऑप्शन। फाइंड द मैस्कुलाइन जेंडर। देखो मैस्कुलाइन जेंडर का पता लगाना है कौन है, तो देखो यहाँ पे ड्रेक ही मैस्कुलाइन जेंडर है, जबकि ये फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है। वन ऑफ द सेंटेंस हैज़ रिक्वेस्ट। इनमें से एक सेंटेंस रिक्वेस्ट रखता है। देखो हाउ फास्ट यू रन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आई गोट द कंसर्ट टिकट्स, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। विश यू ए हैप्पी जर्नी टुगेदर, ये आपका ऑपरेटिव सेंटेंस है। तो कुड आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू प्लीज़, यही आपका एक तरह से रिक्वेस्टिंग सेंटेंस है। वन वर्ड डज नॉट हैव साइलेंट लेटर। इनमें से एक लेटर साइलेंट नहीं है। देखो साइकोलॉजी में पी साइलेंट है, कैटल में, नॉलेज में के, डाउट में बी, तो यहाँ पे आपका बनेगा बी ऑप्शन कैटल। यूज़ द प्रॉपर कंजक्शन टू ज्वाइन दिस सेंटेंस, यू विल नॉट सक्सीड, यू वर्क हार्डर। तो यहाँ पे सेंटेंस बताना है कि यू विल नॉट सक्सीड, यू वर्क हार्डर, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा आपका अनलेस। यही आपका जो है ऑप्शन होगा, यही आपका सही राइट ऑप्शन होगा। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और जो प्यार मुझे आप देते हैं वो मुझे देते रहें। ऐसे ही एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपके लिए आगे भी लेकर आता हूँ, लेकर के आऊँगा। आप मेरे वीडियो को इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें और आप मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन करें, टेलीग्राम भी ज्वाइन करें मेरा। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। थैंक्स एंड बाय बाय।